नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सभी का मनी एस्ट्रोलॉजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान जो कि त्रिलोकी के स्वामी हैं। उन्होंने महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उन्हें दोबारा युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था, जिससे पांडवों की जीत हुई थी। साथियों, माना जाता है गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जन्म मरण हर एक दुख तकलीफ को दूर करने के लिए उपदेश दिए हैं। चलिए आज हम जानते हैं श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को क्या क्या उपदेश दिए थे। साथियों, श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, ना ही कश्यप मणि जातु तमस कर्म कृत कर्षित हास कर्म सर्व प्रगति जो गुणों। यानी कि कोई भी मनुष्य क्षण भर में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रगति के अधीन हैं और प्रगति अपने अनुसार हर समय कर्म करवाती है। इसलिए हमें कुछ भी करने से डरना नहीं चाहिए। ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठना भी कर्म ही है, जिसका परिणाम आर्थिक समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रगति के अधीन हैं, वे हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेंगे। हमें क्षमता और विवेक के आधार पर कर्म करते रहना चाहिए। साथियों, आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं, त्रिवेद नरक दे द्वार नाशन मंतमन काम क्रोध तथा लोभ स्तर मध्य स्त्र त्यजते। अर्थात काम क्रोध लोभ जो तीनों प्रकार के नरक के द्वार अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम यानी इच्छाएं, गुस्सा, लालच ही सभी बुराइयों के मूल कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नरक का द्वार कहा है। अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये तीनों अवगुण छोड़ देना चाहिए। ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे तो हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं, तानी सर्वन्न संयम युक्त असित मत पर विषय ही जितेंद्रिय तस्य प्रतिज्ञा प्रतिष्ठा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर धीरता पूर्वक स्थित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जो मनुष्य इंद्रियों पर काबू रखता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वह अपने क्षेत्र में बुलंदियों को छुएगा और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह कर ईमानदारी से अपनी जिंदगी को जिएगा। इसलिए साथियों, हमें अपनी इंद्रियों को काबू में करना बहुत अधिक जरूरी है। अगर हमारी इंद्रियां घोड़े की तरह भागेंगी तो हमारा सर्वनाश होना पक्का तय है। इसलिए कोशिश करिए भगवत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और श्रवण करिए, जिससे हम प्रभु में लीन हो सकें और अपनी इंद्रियों पर काबू कर सकें, क्योंकि हमारी इंद्रियां बहुत ही बलवान हैं। इस पर काबू करना असंभव है, लेकिन अगर हम प्रभु की शरण लेते हैं तो ये भी संभव हो जाता है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, विहाय कमान च कर्व पुमा शरत नरपे निर्मो निर्हार शांति मद गशित। जो मनुष्य सब इच्छाओं व कामनों को त्याग कर अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान कहने का मतलब है कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शांति प्राप्त करने के लिए इच्छा को मिटाना ही होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमज़ोर करती है, इसलिए इच्छा रहित होकर हमें कर्म करने चाहिए, तभी हमें शांति और भगवत की प्राप्ति होगी। अगर हमारे मन में इच्छा और काम वासना होगी तो हम जिंदगी में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वे हमें नरक के द्वार में ले जाएगी। इसलिए भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान आप सबका भला करेंगे। राधे राधे साथियों, भगवान आप सबका भला